अब हम जा रहे हैं यहाँ से अल्तिद फोर्ट। कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल में आपको ये किला जो है दिखा दूं। अपने छोटा भाई को इसके अंदर जिंदा चुनवा दिया। This used to be wine cellar। लॉर्ड शिवा का स्टेचू हुआ करता था। जब पकड़ा जाता को यहाँ पर लाके को जिंदा में डाला जाता था। These 3 sticks they calculate their time। यहाँ से उनको हमेशा के लिए सियाब किया जाता था। So guys, we reached at करीमाबाद हुंजा। अब हम जा रहे हैं यहाँ से अल्तिद फोर्ट। हुंजा के बारे में सुना तो हुआ था कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, बड़े यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। इनका जो लिटरेसी लेवल है वो बहुत हाई है। आई थिंक 190 प्लस है। यहाँ पे हर बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है और शऊर रखने वाला है। ज़ाहिरी बात है, हम एक फोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो फोर्ट्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल्स को, सिविलाइजेशंस को शो करते हैं। ट्रेडिशनल कर रहे हैं यहाँ पे अपनी वही पुरानी सकाफत को ये लोग आगे चला रहे हैं। वो सामने है जी अल्तिद फोर्ट। दोस्तों, अल्तिद आने के लिए आपको यहाँ पे अपना टेम्परेचर चेक करवाना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और उसके बाद हैंड सैनिटाइज करने पड़ेंगे और फिर रिसेप्शन से आपको टिकट लेना पड़ेगा। सो गाइस, अल्तिद फोर्ट आते हुए ज़रा सोच समझ के आइएगा क्योंकि पर पर्सन जो है यहाँ पे 600 है और कुछ चीज़ें आप फैमिली के साथ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं और दिखा दूं। अल्तिद फोर्ट बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे ग्रीनरी है, मेडोज हैं। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप वाकई ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल में आपको ये किला जो है दिखा दूं कि क्या हिस्ट्री है इसकी। खबीसी कैफे जो है वो नीचे है, टॉयलेट्स नीचे हैं और अल्तिद फोर्ट जो है वो ऊपर है। दरवाजे नीचे है। शायद लोगों की हाइट तब छोटी होती होगी क्योंकि ये जैनियन चौगाठों में है। मेरी चूंकि हाइट जो है वो 6 फुट है तो ध्यान से बच के आए यहाँ पे। ये जो फोर्ट है जिससे कि बता दिए 1100 साल पुराना फोर्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान का ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है। आपने हुंजा सुना है। हुंजा का एक्चुअल एक्सेंट हुंजो है, HUNZO हुंजो। कदीम जमाने से हमारा हुंजा वैली के अंदर यहाँ पर 2 मेजर फोर्ट हुआ करते थे। अल्तिद फोर्ट जो कि 1100 साल पुराना फोर्ट है। अल्तिद फोर्ट 800 years old। In the ancient time both forts were used by the same ruler according to season। Altit or Baltit, both words are taken from Tibetan language। Altit means this lower side but Baltit means that upper side। फोर्ट को बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बनाया गया था। सिर्फ रोड के बारे में जानते होंगे शारा रेशी जो कि आजकल सीपेन के नाम से मशहूर है और आपको मालूम है कि शारा काराकोरम को दुनिया का 8वां अजूबा यानी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यानी कदीम ज़माने में रशियंस, मंगोल, चाइनीज हमलों के लिए इसी रूट से आया करते थे। इस फोर्ट को बनाने का उनका जो मिशन था यहाँ से सिर्फ रूट के कारवां को मॉनिटर करना, उनको पर निगाह रखना और शाही खानदान वालों को एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट से बचाने के लिए इसको बनाया गया था। जो स्ट्रक्चर है
इसको हम लोग स्टैंडिंग ग्रेव कहते, यानी खड़ी कब्र, खड़ा मकबरा। तो कहा जाता कि भाइयों यहाँ पर आज से 600 साल पहले एक बादशाह ने, एक हुक्मरान ने अपने छोटा भाई को इसके अंदर जिंदा चुनवा दिया क्योंकि उन्होंने हुक्मरान के खिलाफ बगावत की। तो ये वाक़या रूनुमा हुआ था आज से 600 साल पहले, जब इसका एक्सरे और स्कैनिंग किया, उसका ढांचा, उसकी हड्डियां अब तक अंदर मौजूद है। इक़्तिदार के हुसूल की खातिर अपने बाप को भी, भाई को भी नहीं बख्शते थे, कत्ल करते थे। This used to be wine cellar, यानी यहाँ पर इस्लाम के आने से पहले शराब पे कोई पाबंदी नहीं होती थी। यहाँ पर किंग के, बादशाह के शराब यानी वाइन बनाया जाता था। यहाँ पर ग्रेप्स की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती थी। ये होता था इस्लाम के आने से पहले। बादशाहत के दौर में इस कमरे को दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शाही बोर्च खाना तो संसद में चूल्हा होता था, और इसी कमरे को कॉन्फ्रेंस हॉल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ये उस जमाने के बर्तन है। इसके बारे में आप जानते होंगे, इसको शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंगार, शिवलिंगार। ये लॉर्ड शिवा का स्टेचू हुआ करता था, जिसको यहाँ पर हिंदुइज्म हो तो उस जमाने में इसको मिल्क में वॉश करके, गटरा पे मक्खन रख के, बटर रख के इसका वार्शिप यानी इसका पूजा क्या करते थे। ये भी हिंदुओं की रस्मों में से रस्म होती थी, जिसमें चाहे खुर्दनोश यानी कम्युनिटीज वगैरह को रखा जाता था। आप जब यहाँ पर नजर डालिए, देयर इज अ वुडन बॉक्स, इट हैज 2 पोर्शन, 1 पोर्शन फॉर फ्लोर, अनदर पोर्शन फॉर ग्रेन। खाने में आटा और दूसरे खाने में अनाज, गंदम, जौ, बाजरा, मकाई वगैरह को रखा जाता था। और यहाँ पर एक साइन देखिए जनाब, ये साइन है आर्यंस का, हिंदू और बुद्धिस्ट का। चाइनीज वाले सेम साइन को क्या कहते हैं? नाजुओं ने स्वास्तिका कहा, विच मीन साइन ऑफ पावर, लेकिन चाइनीज वाले इसको वांग कहते, वान, WN, वान मीन द की टू हेवन। और कोरियन वाले कहते मांद्रा, मांद्रा मीन द की टू यूनिवर्स। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट मीनिंग। ये है जिंदान। कहा जाता कि यहाँ पर बगावत करने वाले बागियों को जब पकड़ा जाता उनको यहाँ पर लाके को जिंदान में डाला जाता था। तो जिंदान में डालने के बाद जमाने में यहाँ पर न कोई दरवाजा होता था, न कोई सीट। यहाँ से बागियों को, मुजरिमों को नीचे जिंदान में डालने के बाद इस वेंटिलेटर को, इस रोशनदान को पर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता था, ताकि नीचे जो कैदी वो बाहर न निकल सके। यहाँ पर एक छोटी सी रूम है, यहाँ पर जंगों के दौरान रॉयल फैमिली को छुपाया जाता था। वो राजा का कमरा। जमाने कदीम में कोई सेपरेट किचन, सेपरेट बेडरूम, सेपरेट डाइनिंग हॉल नहीं होता था। एक ही कमरे को मल्टी पर्पज के लिए राफली यूज किया जाता था। And on the wall there are 3 sticks. First I will tell you, this is not a hanger. These 3 sticks they calculate their time. How they calculate their time? How it function? जब लाइट मूव करेगा तो लाइट के मूव के साथ शेडो भी मूव कर, फिर शेडो की सर्कस बना के उसको छोटे डिवीजन में तकसीम करके नंबर लगा के फार्मूला लगा के अपना टाइम और सीजन चेंजेस का टाइम क्या करते थे। पॉसिबल था दिन का टाइम, लेकिन रात का टाइम वो सितारों से हेल्प लिया करते थे। ये जो आपको जंगल नजर आता है, ये कोई नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, ये मैन मेड फॉरेस्ट है। मकामी लोगों ने इसकी प्लांटेशन की है, अपने जानवरों के लिए चारा, घास, कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी वगैरह हासिल करते हैं। और वो जो बॉर्डर पे वो जो वाइट बेल्टिक फोर्ट, वो 800 साल पुराना फोर्ट। इस गांव का नाम है अल्तित, उस गांव का नाम है बल्तित। ये देखिए क्या है, ये हुंजा का कदीम तरीन गांव, द मोस्ट ओल्डेस्ट विलेज ऑफ हुंजा। ये गांव तकरीबन 1000 साल, 1100 साल पुराना गांव। इसी गांव को आज से 1100 साल पहले जिस कंडीशन में थी, इस गांव को उसी कंडीशन में रखा गया ताकि मुस्तकबिल का जो नई नस्ल आएगी वो देख सकेगी कदीम जमाने में उनका फोरफादर, उनका आबा व अजदाद कैसा रहते थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था। टावर है जनाब, ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट और वाश टावर, इसको सिक्योरिटी
और डिफेंस पर्पज के लिए बनाया गया था। ज़माने कदीम इसका टॉप पे सिक्योरिटी गार्ड बैठ के नीचे शाहरा रेशिम और गांव की सर्विलांस यानी इसकी निगरानी की जाती थी। टावर के राइट से एक छोटा सा केबिन है जिसमें ड्राई फ्रूट यानी खुश्क मेवाजात वगैरह को रखा जाता था। ये देखिए उस जमाने के जाय सजाई माउथ यूज्ड टू बी कैपिटल पनिशमेंट पॉइंट और एग्जीक्यूशन पॉइंट, स्पेशली वार क्रिमिनल्स वॉरियर्स जो जंगों के दौरान पकड़े जाते हैं उनको यहाँ पर ला के उनको हाथ पे को डोरी से बांध के यहाँ से उनको हमेशा हमेशा के लिए सियाब किया जाता था। ये थिंक सो यहाँ पे फ्लड आया हुआ है। तो दोस्तों ये है मेन राकापोशी व्यू पॉइंट। दोस्तों ये सामने आपको कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी के ऊपर, ये था पुराना सिल्क रोड। वेलकम टू गिलगित। तो ये है दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। इस इलाके में आओ और चेरी ना खाओ तो यार आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब हम हैं जी गिलगित से गाकूच के रास्ते पे। हाय 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 हाय, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवाएं, गिलगित बल्तिस्तान गाकूच का सफर, क्या बात है यार। हाय 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 हाय। So now we are entering in Gakuch.